कॉन्स्टिपेशन। तो आज हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्त। कॉन्स्टिपेशन कहने के लिए बहुत साधारण शब्द है, लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन को आप गंभीरता से लें, ठीक है, कोई बीमारी नहीं है। शुरुआती दिनों में ये कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन ये इतनी ज्यादा बीमारियों की जड़ बन सकता है अगर आपने इसको सीरियसली नहीं लिया कि आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी परेशानी कॉन्स्टिपेशन के चलते हो सकती हैं। तो कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करते हैं, तो मैं अपनी स्लाइड आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, जिससे कि हम ज्यादा बेहतर तरीके से कॉन्स्टिपेशन को जो है वो समझ पाएं। तो कॉन्स्टिपेशन को समझने के लिए जरूरी है कि हम बेहतर तरीके से ये भी समझें कि कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है, उसके रूट कॉज क्या है और ये किस किस तरीके से काम करता है। अभी कॉन्स्टिपेशन को समझें इससे ज्यादा बेहतर है सबसे पहले हम ये समझ लें कि कॉन्स्टिपेशन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक शब्द नहीं है। जरा सोच कर देखिए, कल्पना कर कर देखिए कि आपका आज किसी शादी समारोह में जाना है। ठीक है, आप तैयार हो रहे हैं, लेकिन समस्या सिर्फ एक है कि आज आपको कॉन्स्टिपेशन है, आज आपका पेट सही से साफ नहीं हुआ। आप किसी बड़ी मीटिंग के लिए जाते हैं, ठीक है, और पूरे दिन आपकी मीटिंग्स चलने वाली हैं। समस्या सिर्फ एक है, या तो कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ है, या एक्सेस आपने कुछ उसी कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपने कुछ ऐसा खा लिया था, कोई टेबलेट खा ली थी, ठीक है, जिसकी वजह से लूज मोशन शुरू हो गए। कॉन्स्टिपेशन कोई समस्या नहीं है, लेकिन सारी समस्याओं की जड़ है, क्योंकि ये आपके दिमागी रूप से आपको जो है कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति को कमजोर कर देता है। ठीक है, बहुत दिन से किसी फंक्शन का इंतजार था, तमाम तरह के व्यंजन खाने थे, लेकिन सुबह से पेट साफ नहीं हुआ। तो जब पेट साफ नहीं होता है तो आपकी दिमागी स्थिति को, संतुलन को जो है कहीं ना किसी रूप में खराब कर देता है। इसके बारे में ज्यादा बेहतर पूछना है तो घर में उन माओं से बात करें जिनके बच्चे भी छोटे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में। जब वो सुबह को स्कूल जाते हैं, मोशन सही नहीं होता है, ठीक है, तो उन्हें अलग अलग तरीके की टेंशन होती हैं, चिंताएं होती हैं, और आए दिन हर घर में, परिवार में इस चीज के ऊपर बातचीत होती है, देखते हैं। लेकिन हम अपनी आदतों के कारण, ठीक है, अपने बिहेवियर के कारण, या एक आम जिंदगी जीने के कारण कॉन्स्टिपेशन को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले पाते। तो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन क्या है, कब्ज क्या है, और ये क्यों होता है, इसके रीजंस क्या हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। जब आपको वीकली, एक हफ्ते के अंदर 3 बार 4 बार जो है आपका स्टूल सिर्फ पास हो, पेट पूरी तरह से साफ ना हो, ठीक है, वो बेसिकली कब्ज होता है, वो कॉन्स्टिपेशन होता है। और ये सिर्फ पेट की समस्या नहीं होती है, ये पूरे जो आपकी बॉडी है उसका इम्बैलेंस होता है, ठीक है, उसका असंतुलन होता है। अब सवाल ये आता है कि ये असंतुलन होता क्यों है, कब्ज होता क्यों है। कई बार बहुत सारे लोगों में देखा होगा, स्पेशली लेडीज के अंदर और ज्यादा ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो पानी को कम मात्रा में लेती हैं, लो वाटर इनटेक करते हैं। जब हम पानी को कम मात्रा में लेते हैं या पानी अच्छा नहीं लेते हैं, दोनों बातें हैं, जिसमें मिनरल्स ना हो भरपूर, ठीक है, पानी अच्छा ना हो। कई बार हम पानी जो है इस तरीके का पी लेते हैं कि ज्यादा आरओ का पानी पीने के चक्कर में, टीडीएस को कम करवाने के चक्कर में, या फिर और बहुत सारे रीजंस हैं उसकी वजह से, या पानी के इनटेक कम करने की वजह से हमारी बॉडी में अगर पानी कम होता है तो हमारा स्टूल जो है वो सूख जाता है। हम स्टूल भी बोलते हैं, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें फीसिस भी बोलते हैं, पोअप भी बोलते हैं, ठीक है, मल को हमारे, तो हम स्टूल के बात करेंगे। ठीक, तो इसकी वजह से बॉडी में पानी का अगर वाटर इनटेक कम है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। आपकी बॉडी में फाइबर की कमी है आपकी डाइट के अंदर, आप रिफाइंड आटा खा रहे हैं या जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, अगर आप खीरा ककड़ी, अगर आप सेब संतरा, या फिर आप इस तरीके की सारी चीजें जैसे शलजम हो गया या चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, या फिर और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स जिसमें, या सती सब गोल हो गया, फाइबर का एक्स्ट्रा इनटेक नहीं कर रहे, तो इन सब कारणों की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर आप अच्छा हेल्दी खाना नहीं खाएंगे जिसमें फाइबर की कमी होगी, कॉन्स्टिपेशन एक कारण हो सकता है उसका। इसके अलावा कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों का सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होता है, शारीरिक गतिविधि कम होती है, ठीक है, बैठे रहते हैं, सिटिंग पोस्चर की जॉब होती है, 10 to 8 सिटिंग लाइफ स्टाइल होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लेट नाइट स्लीप, बहुत सारे लोग देर रात तक जागते रहते हैं, देर रात तक जागने की वजह से जो है नींद प्रॉपर नहीं होती, प्योर नहीं होती। और आप देखिएगा उन लोगों को जिनकी नींद बहुत अच्छी नहीं होगी ना, वास्तव में उनको कहीं ना कहीं कब्ज रहता होगा, कॉन्स्टिपेशन रहता होगा, बहुत अच्छे से उनका क्या बोलते हैं स्टूल पास नहीं होता होगा। शायद उन्हें दिन में 2 या 3 बार जाना पड़ता होगा। जितने लेट नाइट स्लीपर होते हैं, जो रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे सोते हैं, ठीक है, उन सबके साथ ये इशू हमेशा चलता रहता है।
स्ट्रेस एंजाइटी कई बार घबराहट की वजह से, मूड अच्छा ना होने की वजह से, ठीक है, आपकी स्ट्रेस जब ज्यादा लेते हैं तो आंतों की मूवमेंट जो है स्ट्रेस लेने की वजह से ब्रेन से कंट्रोल है बेसिकली। आपके गट हेल्थ को आपका सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से सारी चीजें कंट्रोल होती हैं और दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आपका पेट अच्छा नहीं है, अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर आपका मानसिक संतुलन अच्छा नहीं है, आप किसी भी वजह से डर में हो, फियर में हो, एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, तो आपकी गट हेल्थ बिगड़ जाएगी। दोनों इक्वली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर हैं, एक दूसरे की इक्वली प्रोपोर्शनल है। तो स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से आपका काम अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है, आपको कोई और किसी तरह से सेटबैक लग गया है, कोई नुकसान हो गया है, या कोई भी रीजन है जिसकी वजह से स्ट्रेस एंजाइटी है, आपको कॉन्स्टिपेशन होने के पूरे चांस हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो बीमार रहते हैं या फ्रिक्वेंटली पेन किलर्स लेते हैं, कभी हेडेक की ले ली, कभी पेट दर्द की ले ली, या अलग अलग तरीके के जिनके पेन किलर्स चल रहे हैं, इन सब लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन जो है वो हो जाता है। सवाल यह है कॉन्स्टिपेशन कितने तरीके का होता है, ठीक है, कितने टाइप्स हैं इसके। ठीक, कॉन्स्टिपेशन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। एक प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन होता है, फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन भी इसको बोलते हैं। इसके दो तीन तरीके के टाइप होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं नॉर्मल ट्रांजिट। नॉर्मल ट्रांजिट में क्या होता है, आपका स्टूल जो है वो बहुत सामान्य गति से जो है आपके इंटेस्टाइन में चलता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति का इसमें पेट साफ नहीं होता। उसको एहसास होता है यार अभी ना बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है, अभी गैस है या भारीपन है, इस तरीके की चीजें होती हैं एक। और स्लो ट्रांजिट जो है इसके अंदर वो हो जाता है। स्लो ट्रांजिट में क्या होगा, अब जब स्लो ट्रांजिट हो गया तो आंतों की मूवमेंट ही जो है वो बहुत धीमी हो जाएगी, ठीक है। आप देखेंगे आंतों की मूवमेंट जब धीमी होगी तो आप हफ्ते में, क्योंकि होता क्या है आपके इंटेस्टाइन में आंतों में स्टूल के होने की और आंतों की जो मूवमेंट है वही अगर हल्की हो गई, कम हो गई, तो आप हफ्ते के अंदर, आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा जो 3 बार 4 बार, या मैं तो इस हफ्ते में 2 ही बार, ऐसे लोगों से आप मिले हैं या नहीं मिले मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूं जो कहते हैं कि 3 दिन से मैं मतलब फ्रेश नहीं हो पाया, 2 दिन से फ्रेश नहीं हो पाए। लेडीज से भी मिला हूँ, ऐसे जेंट्स से भी मिला हूँ। तो इसमें क्या होता है, स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन इसको बोलते हैं, और इसमें आपको मूवमेंट में, आंतों की मूवमेंट धीमी होने की वजह से आपकी सारी गतिविधि जो है स्टूल के पास होने की वो कम हो जाती है, और स्टूल जो है वो बहुत टाइट हो जाता है। तीसरा क्या है, एक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाता है, ठीक है। आपका जो स्टूल है वो रेक्टम तक तो पहुंचता है, लेकिन बाहर निकलने में कभी कभी किसी को देखना आप, बच्चों में भी ऐसा होता है, और जब आप 18 19 20 22 24 साल के होते हैं तब आप बहुत अच्छा हेल्दी फाइबर का फूड नहीं लेते, घर वालों की बातों को नहीं मानते, ठीक है, उस टाइम पर भी ये होता है। और इस पोजीशन के अंदर क्या होता है, इस पोजीशन के अंदर भी आपका जो स्टूल है वो बहुत टाइट पास होता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है, ठीक है, जरूरत से ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। कई बार आदमी को लगता है कि यार मुझे क्या हुआ है। तो ये भी इसकी एक सिचुएशन होती है। एक सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन होता है। सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन के कई सारे इसमें कॉज आप देख पा रहे होंगे, जैसे डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, या किसी मेडिसिन का जो है वो साइड इफेक्ट हो गया, या न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम थी उसकी वजह से हो गया। तो कई बार हमारी दवाइयाँ चल रही होती हैं, थायराइड जैसे कि कॉमन चीज है, डायबिटीज कॉमन चीज है, बीपी का फ्लक्चुएट होना, इसकी वजह से भी कॉज हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो। इसके अलावा क्या है, एक एक्यूएट कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ये सडनली स्टार्ट होता है, ठीक है, ट्रेवल की वजह से। जैसे जो लोग बहुत ट्रेवलिंग करते हैं उनसे पूछिए, उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक। या फिर जो यात्राएं, जैसे यहाँ से बाहर की यात्राएं, बहुत सारे लोगों को देखा होगा ट्रेवल करते हुए, तो जब भी आप ट्रेवल करते हैं तो इसकी वजह से, या आप यहाँ से दिल्ली आना जाना, दिल्ली से मुरादाबाद आना जाना, या कहीं आसपास की 100 150 किलोमीटर की यात्रा करनी शुरू करिए। कई बार पानी का हम इनटेक नहीं कर पाते, प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो एक्यूएट अचानक होने वाली जो कब्ज होती है, ठीक है, ये एक्यूएट कॉन्स्टिपेशन के अंदर आती है। एक होता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, नीचे आप जो देख रहे हैं ये वो कॉन्स्टिपेशन है जो 4/3 मंथ्स, ठीक है, ये जिसको लगभग लगभग 3 महीने से ज्यादा हो जाते हैं, 4 महीने हो गए और बड़ा टाइम हो गया, ठीक है। स्टूल जो है वो टाइट हो गया है, हार्ड हो गया है, ठीक। और इसमें क्या है आपको मतलब हार्मोनॉइड्स की प्रॉब्लम हो गई है, एनल फिशर क्रोनिक, उसमें जब कॉन्स्टिपेशन की तरफ आप बढ़ते हैं तो एनल फिशर की जो प्रॉब्लम है वो हो जाती है, इस पे भी हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा आयुर्वेद में इसके कुछ ट्रीटमेंट्स बताए गए हैं, ठीक है, और किस किस तरीके से है इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात करते हैं। अभी हमने टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन पर समझा,
अभी क्या कॉन्स्टिपेशन जब होगा तो इसके साइड इफेक्ट्स आपकी बॉडी पर, आपके पेट पर आपको कैसा लगेगा, किस तरीके के नजर आएंगे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन में आप देख रहे हैं ब्लोटिंग होगी, गैस होगी। ठीक है। ब्लोटिंग और गैस की समस्या जो है वो हर व्यक्ति को हो जाती है। ठीक है। पेट फूला सा रहता है, बड़ा बड़ा सा रहता है। इसके अलावा आपको हेडक, बिल्कुल सिर में दर्द हो सकता है। ठीक है। इरिटेशन सी हो सकती है, बैड ब्रीथ। बहुत सारे लोगों से कभी बात करो ना, बहुत सारे लोगों को आदत होती है बहुत पास से बात करने की, मुंह पे चढ़ के बात करने की, दूर से नहीं। तो उनको क्या है, बैड ब्रीथ्स आपको फील हो सकती है, फटीग, इरिटेबिलिटी, इरिटेशंस, चिड़चिड़ापन, थकान, इस तरीके की चीज। पाइल और फिशर की तो अभी हमने बात करी है। एक और समस्या इसमें हो सकती है, कई बार ना पिंपल्स देखे होंगे आपने बहुत सारे लेडीज के चेहरे पर, ये ज्यादा तेजी से समझ में आता है, देखने में आता है, हार्मोनल इम्बेलेंस उनके ज्यादा होते हैं। ठीक है। उसमें कॉन्स्टिपेशन भी है तो चेहरे पर, त्वचा पर, या कई बार हाथों में रेशेज या चेहरे पर पिंपल्स सबसे बड़ी पहचान है। तो आप उसमें भी किसी से बात कर सकते हैं कि उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है। अब कॉन्स्टिपेशन अगर एक बार हो गया है, लंबा चल रहा है, तो इसकी वजह से कौन कौन से हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं, क्रॉनिक डिजीज हो सकती हैं, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है। तो जब एक बार हम इसका ध्यान नहीं रख पाते, सही से क्योर नहीं कर पाते, कई बार हमें लगता है ये हमारी आदत है, और ऐसा तो सभी को होता है, और आज दो ही बार तो गया हूँ या गई हूँ, या पेट साफ नहीं चल रहा, या प्रॉपर हम एक डाइट नहीं ले रहे होते, तो ये कॉन्स्टिपेशन आगे चल के पाइल्स और एनल फिशर में बदल जाता है। जितने लोगों को आप सुनते हो ना कि ये पाइल्स हो गई, आपका पाइल्स का प्रोडक्ट जा रहा है, फिशर की प्रॉब्लम है, ठीक है, या क्या बोलते हैं जो आपने हिंदी में सुना होगा, मस्से हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम फिशर भी बोलते हैं, या अलग अलग तरीके के, वो अंदर बाहर उसके टाइप से अलग अलग हैं। ये सारे वो लोग हैं जिनका पेट, जिनकी गट हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रहा करती थी, जिनको लगातार लंबे टाइम तक कब्ज रहा करता था, जिनका फूडिंग और लाइफ स्टाइल, बैठने उठने की पोस्चर सही नहीं रहा करते थे, ये सारे वो लोग होते हैं। इसके अलावा आईबीएस की एक प्रॉब्लम है। ठीक है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम उसको बोला जाता है, ये प्रॉब्लम उनको हो जाती है। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको लीवर से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर में ड्राइनेस हो जाती है। ठीक है। खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं। इसके अलावा क्या बोलते हैं, बहुत सारी डकारें आती हैं लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आने लगती हैं। इसके अलावा क्या बोलते हैं उनको, जैसे एसिडिटी, जलन, इस तरीके की प्रॉब्लम भी, अगर आपका कॉन्स्टिपेशन है या गट हेल्थ अच्छा नहीं है तो ये प्रॉब्लम होंगी। हार्मोनल इम्बेलेंस के बहुत सारे चांस होते हैं, और लेडीज के केस में, वुमेन्स के केस में ये कई ज्यादा परसेंटेज इसका बढ़ जाता है। स्किन के इश्यूज अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, कमर पर दाने हो सकते हैं, रैशेज हो सकते हैं, लाल लाल कमर पर स्पॉट हो सकते हैं, चेहरे पर पिंपल्स हो सकते हैं। ठीक है। या स्किन में और अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम भी कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो जाती हैं। और टॉक्सिन्स का बिल्डअप आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इससे बढ़ सकता है। ठीक है। टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। तो हमें एक बात को समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिपेशन सिर्फ एक शब्द नहीं है, कॉन्स्टिपेशन सिर्फ एक आदत भी नहीं है। ठीक है। ये कोई इनिशियल फेज में देखा जाए तो बीमारी भी नहीं है, लेकिन जैसे डायबिटीज एक दीमक है, सारी बीमारियों की जड़ है आपकी बॉडी में, ठीक उसी तरह से आपके मानसिक संतुलन को खोने का नाम भी कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है। और देखिए, जब आप एक दिन या दो दिन सिर्फ अच्छे से अपना स्टूल क्लियर नहीं कर पाते, आपका पेट में कब्ज होता है या फिर एक्सेस होता है जिसे हम लूज मोशन बोल देते हैं, इन दोनों ही स्थिति में आप कितने परेशान होते हैं। एक इंसान जिसको दो दिन से आई नहीं है, और एक इंसान जिसको दो दिन में 10 12 15 बार आ गई है, ये दोनों ही परेशान लोग आपको नजर आएंगे। तो आपकी गट का रहना, गट हेल्थ का रहना, आपके पेट का, इंटेस्टाइन का, इस पूरी हेल्थ का रहना, अच्छा रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, हाउ टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन नेचुरली, नेचुरली हम कैसे इसमें रिलीव लेंगे। सबसे पहले, सुबह को उठकर दैनिक दिनचर्या में सभी लोगों को, अपने बच्चों को, परिवार के अंदर, ठीक है, सभी का ध्यान रखने के लिए वार्म लेमन वाटर का आप यूज कर सकते हैं, वार्म ल्यूक वार्म वाटर का यूज कर सकते हैं। ये मैं नॉर्मल लोगों के लिए बता रहा हूँ। लेकिन जरूरत से ज्यादा नींबू पीना, स्पेशली मेंस मेंस के केस में, आपको हमेशा नुकसान देता है। ठीक है।
कुछ दिन पी सकते हैं, 5 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। अगर इससे आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं जा रहा तो आपको आगे क्या बढ़ना पड़ेगा, हाई फाइबर फूड्स आपको खाने पड़ेंगे बाहर से, जैसे मैं सैलेड की बात कर रहा था, या वो सारी सब्जियां, या वो सारा खाना जिसमें हाई फाइबर्स हों। फाइबर्स के लिए आप एक चार्ट बना लीजिए, देख लीजिए फाइबर्स किस किस उसके अंदर ज्यादा है। वैसे तो हरे साग सब्जियां जितने भी हैं उनमें अच्छा फाइबर होता ही होता है। इसके अलावा आप सैलेड का यूज करें ज्यादा से ज्यादा, तो आप कॉन्स्टिपेशन को रिकवर करेंगे। डेली एक्सरसाइज, कुछ ऐसे योग प्राणायाम या फिर वॉक या आपकी रनिंग, जिससे आपको फायदा मिलेगा। प्राणायाम का नाम दिया है अर्ली टू बेड। अधिकांश आपने देखा होगा जिन लोगों को सुबह 9 10 बजे उठने की आदत होती है, 8 बजे के बाद उठने की आदत होती है, उनको भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन रहता ही रहता है। और प्रोबायोटिक फूड जैसे कि दही हो गया, ठीक है, ऐसे सारे फूड जो प्रोबायोटिक हों, ठीक है, जिसके अंदर आपको प्रोबायोटिक्स मिल जाएं, वो सारे फूड्स आपको लेने चाहिए। ठीक है, ये तो हुआ एक नेचुरल तरीका। लेकिन हमारे समाज में नेचुरल तरीके के ऊपर बहुत बहुत और बहुत ही कम परसेंटेज है जो इसको हमेशा प्रॉपर तरीके से ध्यान रख पाते हैं। हमारे मेट्रो सिटीज के अंदर जाएंगे तो आपको दो ही तरीके का लाइफ स्टाइल मिलेगा जितने भी हैं, क्योंकि बहुत स्पीडी लाइफ है। बहुत तेजी से लोग आगे बढ़ने में लगे हुए हैं, पैसा कमाने की होड़, जिंदगी को चलाने की, आजीविका को चलाने की, बच्चों को पालने की, ठीक है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो इस केस के अंदर क्या होता है, इस केस के अंदर हम अपना ध्यान नहीं रख पाते कि कब तो साहब हम खीरा खाएंगे, कब चुकंदर खाएंगे, कब शलजम खाएंगे, कब सुबह को उठ के एक गिलास बैठकर आराम से 10 मिनट के अंदर पानी पियेंगे, ठीक है, तो और कब एक्सरसाइज करेंगे। ऐसा आजकल अधिकांश लोगों के पास भी नहीं है। और लोगों का लाइफ स्टाइल जैसे दिल्ली जैसे शहरों में देखेंगे या बहुत सारी जगह पर, तो क्या है कि सुबह को रात को वो 1 बजे सो रहे हैं, ठीक है, या फिर 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, या सुबह के 4 बजे सो रहे हैं। आईटी फील्ड में काम करने वाले लोग जो सुबह के 4 4 5 5 बजे सोते हैं, फिर 12 बजे सोकर उठते हैं। ऐसे लोगों के साथ ये दिक्कत आमतौर पर चलती रहती है। तो अगर आप ये सारे काम नहीं कर पा रहे, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए डॉक्टर नेचर वेलनेस में मैं आपको 4 प्रोडक्ट आज सजेस्ट करूंगा। उन प्रोडक्ट की पूरी थ्योरी नहीं बताऊंगा, लेकिन उनके ऊपर आपको काम करना चाहिए। ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट आप लेंगे तो डेफिनेटली आपकी गट हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। तो जब भी हम कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हों, या आप में से किसी को भी लगता है कि यार मुझे कब्ज रहता है, या मैं उतना हेल्दी, उतना फिट, उतने अच्छे से स्टूल को पास नहीं कर पाता हूँ, या फिर टॉयलेट से आने के बाद, वॉशरूम से आने के बाद मन प्रसन्न नहीं रहता है, चेहरे पर हंसी नहीं रहती, खुशी नहीं रहती, अजीब अजीब सा लग रहा होता है, ठीक है, और ये सबके साथ होता है, ये सभी के साथ होता है। जब ट्रेवलिंग आप कर रहे होते हो तब आपके साथ होता है, ठीक है, अलग अलग केसेस में आपके साथ होता है, रात को नहीं सो पाते हो तब होता है, जैसे कि हमने बात करी। तो सबसे पहले डॉक्टर नेचर वेलनेस का एलोए डेली डिटॉक्स, जिसके ऊपर कल सोनी मेहरा मैम ने सेशन लिया था, वो आप यूज करना शुरू करें। एलो डेली डिटॉक्स जिनको पीने में अच्छा नहीं लगता, लेडीज हैं, बच्चे हैं, या नहीं पी पा रहे अगर, तो इसी का दूसरा सब्स्टिट्यूट है, आप एलोवीरा प्लेन को लेना शुरू करें। वो भी नहीं पी पा रहे तो एलोवीरा फ्रूट एंड हर्ब्स को लेना शुरू करें। या फिर नया एलोवीरा, एलोवीरा बेरी जूस जो आया है उसका यूज आप कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप इनमें चारों में से किसी भी एक प्रोडक्ट का यूज रेगुलर करना शुरू कर देंगे, तो इससे आपकी बॉडी को बहुत बहुत और बहुत अच्छा फाइबर मिलना शुरू हो जाएगा। जब आप इसको रेगुलर लेंगे 2 3 महीने लगातार, तो आपकी गट हेल्थ में एक कमाल का चेंज देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। और आपकी बॉडी, आपकी आंतों के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर अगर किसी भी तरीके की कोई ड्राइनेस होगी, ठीक है, या किसी भी तरीके की जिसको हम खुश्की बोलते हैं हो जाती है, या आपके लीवर में भी अगर कोई खुश्की होगी किसी तरीके की, तो आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। तो पहला प्रोडक्ट है, कभी आपके पास आप कैनोपी लगाएं, कहीं कैनोपी पर आए लोग, या कैनोपी के अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग जैसे लोगों से मिलकर बात करते हैं, उनको बताते हैं। इस तरीके की कोई भी समस्या हो तो पहला प्रोडक्ट आप कॉन्स्टिपेशन के केस में जो आगे लोगों को सजेस्ट करें, दैट शुड बी एलो डेली डिटॉक्स या एलोवीरा से रिलेटेड। इन चारों में से कोई भी एक प्रोडक्ट आप सजेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जब हम एलोवेरा दे चुके होंगे, तो अगला प्रोडक्ट है, हम उन्हें यकृजीत जरूर यूज करवाएं। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अगर क्रॉनिक हो गया है या 3 4 महीने से लगातार चल रहा है, आपको सामने वाले से बात करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा कॉन्स्टिपेशन सर कितने दिन से है। हो सकता है वो बताए हमें तो रहता ही है, या हमें 3 4 महीने से, तो आप उन्हें तुरंत यकृजीत देना शुरू कर दें उसके साथ में, ठीक है। यकृजीत का देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो भी खा रहे हैं, जो भी इनटेक कर रहे हैं, जो भी आपकी बॉडी में जा रहा है, सबसे पहले वो हमारे लीवर में जा रहा है। जब वो वहां से अच्छी कंडीशन में निकलेगा, पास होगा, बाइल जूस मिलेगा, तब वो इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा। तो आपका यकृजीत अगर
आप देंगे तो लीवर की फंक्शनिंग अच्छी होगी, उससे बहुत फायदा उस व्यक्ति को मिलने वाला है। तीसरी चीज जो आपको इसमें देनी चाहिए, अगर हफ्ते में वो 3 बार जाते हैं या बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो आप उदर निरोगी देंगे कॉन्स्टिपेशन के केस में। तो पहले 3 प्रोडक्ट एलोवेरा, जो कंप्लीट करेगा उसकी बॉडी में, उसकी गट हेल्थ में जो फाइबर है उसकी कमी को रेगुलर। दूसरा यकृजीत। और तीसरा उदर निरोगी, उन लोगों को जो कहते हैं आज पूरे दिन फ्रेश नहीं हो पाया, या अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाया, या मोशन टाइट आ रहा है, कब जा रहा है, तो उदर निरोगी। अब आती है एक ऐसी सिचुएशन कि आदमी फ्रेश ही नहीं हो पाता अच्छे से, हफ्ते में 3 ही बार जा रहा है, तो फिर चौथा प्रोडक्ट है फ्रेशो देंगे। ठीक है। और उदर निरोगी पहले चलाएंगे 15-20 दिन, उसके बाद फ्रेशो देंगे। तो अगर ये 4 प्रोडक्ट आप देंगे तो किसी भी तरीके की गंभीर समस्या से अगर कोई भी व्यक्ति जूझ रहा होगा, कोई परेशानी होगी, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन रहता होगा, काफी लंबे टाइम से होगा, तो भी वो व्यक्ति अपने आप को ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर और ज्यादा सुखद जो है वो महसूस करेगा। तो हमें ये देखना है इस वाले केसेस के अंदर कि हमें किस व्यक्ति को किस तरीके से देना है। ठीक, अगर आप इस तरीके से देना शुरू करेंगे, सामने वाले की प्रॉब्लम को ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे, तो डेफिनेटली सामने वाले व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन में एक बड़ा आराम मिलेगा। साथ ही उस व्यक्ति को बताएं सर कि आज कॉन्स्टिपेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये कॉन्स्टिपेशन लंबा ना चले। मतलब कई बार क्या होता है, लोग इसे कैरी ऑन कर लेते हैं। 2 महीने तो एक नॉर्मल वो बात हो गई, 2-3-4 महीने तो चल जाता है। एक एक साल से, 2-2 साल से, 3-3 साल से, 5 साल से, मतलब आदमी को बताने में जाना, बोले हमें तो रहता ही है, मतलब उसे आदत हो जाती है, हैबिचुअल हो जाता है कि हमें तो कॉन्स्टिपेशन रहता ही है। वो कॉन्स्टिपेशन उसकी जिंदगी में उसे कई सारी बड़ी बीमारियां, यहाँ तक कि किडनी से रिलेटेड, यहाँ तक कि इंटेस्टाइन से रिलेटेड, अपेंडिक्स से रिलेटेड, जो आप सो रातों रात आंत बढ़ गई, फूट गई, हो क्या रहा होता है कि बहुत टाइम से उस आंत के अंदर या इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो रही होती है, आपका स्टूल मल जमा हो रहा होता है, आप ध्यान नहीं रख पाते हैं, आपको कब्ज की आदत हो चुकी होती है, आपको लगता है एक बार सुबह को फ्रेश हो लूंगा, एक बार शाम को जोर लगा लूंगा। तो ये कई बार समस्याएं जो हैं बड़ी समस्या का रूप ले लेती हैं। तो आपको ये भी समझाना है कि कहीं आप कैनोपी पर हैं या घर में किसी को समझा रहे हैं, परिवार में किसी को बता रहे हैं, तो उनको हमेशा ऑलवेज ये जरूर प्रेफर करिए, ये जरूर बताइए कि अगर आप सही टाइम से इसको क्योर नहीं करेंगे तो आगे चलकर ये एक बड़ी बीमारी का रूप जो है वो ले सकता है। तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें सारी समझ में आई होंगी। अभी अगर आप में से किसी को कॉन्स्टिपेशन था और किसी ने प्रोडक्ट लिए, तो वो अपनी सारी चीजें शेयर कर सकते हैं, या कॉन्स्टिपेशन रहता होगा, जैसे अब से करीब 18-20 साल पहले, यानी कि 20-21-18-19 साल की उम्र में मुझे भी बहुत लंबे टाइम, करीब करीब 7-8 साल एक जबरदस्त कॉन्स्टिपेशन रहा है। और ये करीब 16-17-18 साल से लेकर 25 साल की एज तक चला होगा। तो उस टाइम पर क्योंकि हमें खीरा अच्छा नहीं लगता था, ककड़ी अच्छी नहीं लगती थी, सैलेड घर वाले बताते थे, बड़े बताते थे, तो सैलेड हमें अच्छा नहीं लगता था। तो जब हमें एक एज के बाद, 25 साल के बाद समझ आया कि यार सैलेड खाना क्यों जरूरी है, जब हमने जिम जाना शुरू करा तो वहां भी सैलेड के बारे में बातें हुई, फिर डाइट के बारे में बातें हुई, फिर और बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो हम सबके लिए बेहद ज्यादा जरूरी थी, वहां से समझ में आया। ठीक, इसके साथ साथ एक टाइम ऐसा आता है, मतलब जब आप स्टूडेंट होते हो या फिर आप ध्यान नहीं रख रहे होते हो, या बहुत सारे लोग ठीक, ऐसा करते हैं, ये गलती करते हैं कि उस टाइम पर ध्यान नहीं रखते, और बाद में एक टाइम ऐसा आता है जब आप कमाने के लिए निकलते हो, काम करने के लिए निकलते हो, तो ये कॉन्स्टिपेशन पेट में ना रहकर आपके दिमाग में आ जाता है बहुत सारे लोगों के। यार मैं तो सही से, मतलब पेट साफ नहीं हुआ, आज ट्रेवलिंग करनी है, आज मीटिंग करनी है, मतलब मेरे साथ भी एक लंबे टाइम तक ऐसा चला है, यार मीटिंग करनी है। अब मीटिंग करने से पहले, यहाँ तक कि एक बार मैं एक शादी में गया हुआ था, बड़े मजेदार किस्सा है। तो मेरे दोस्त की सगी बहन की शादी थी, अच्छे दोस्त की सगी बहन की शादी थी। तो दूल्हा जो है वो स्टेज पर आया, ठीक है, और स्टेज पर आकर जो है 5 मिनट 7 मिनट दूल्हा बैठा हुआ था वहां स्टेज पर, वो उठकर वहां से कहीं चला गया सीधा सीधा, दो दोस्तों को लेकर। अब हम सोच रहे हैं लड़की आने वाली है और दूल्हा है नहीं, ठीक है, तो हम वेट करते रहे, वेट करते रहे, ऐसा करते हुए करीब 5-7 मिनट हो गए होंगे। अब सब देखें दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है, वो मजाक बननी शुरू हो गई। तो मैं और मेरा दोस्त भागे, हम गए बाहर ढूंढते हुए कि यार दूल्हा कहाँ है, अच्छा दोस्त था। तो हाँ हाँ, हम दूल्हा ना मिले सारे में कहीं पे भी ढूंढने से। अब हम परेशान, हमने 5-6-8-10 लोगों को और बता दिया। तो जब भग्गी मची, ढूंढा वूंढा इधर उधर, तो जो दूल्हे साहब थे वो टॉयलेट से बाहर निकल कर आ रहे थे। तो कई बार ऐसी समस्या भी इस केस के अंदर हो जाती है कि और वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई। तो जब मेरी शादी, अपनी शादी थी, तो मैंने सोचा यार मुझे तो बिल्कुल सही होकर जाना है।
तो कई बार जब हम सही से फ्रेश नहीं हो पाते, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या है। और कॉन्स्टिपेशन तो बहुत बड़ी समस्या है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए हमेशा लोगों को सही तरह से आप सजेस्ट करिए। अगर आपने इनमें से प्रोडक्ट लिया है और आपको इन प्रोडक्ट से फायदा मिला है उधर निरोगी से, तो आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो जरूर शेयर कर सकते हैं, या आपने किसी को दिया था उसको फायदा मिला तो उसका एक्सपीरियंस आप जरूर शेयर कर सकते हैं। तो हमारे बीच में ऐसे कोई भी साथी रेज हैंड कर दें और ये बता दें कि हमने इसको लिया था। सोनी मेहरा जी, सोनी मेहरा जी को, ठीक है। अजमा मैम, इनको देख लीजिए एक बार और प्लीज रेज। हाँ, हेलो। गुड मॉर्निंग हाँ जी सर, मैम। नमस्ते गुड नेचर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नेचर। सर आज आपका सेशन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और इससे मेरी भी एक कहानी है, मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगी आप सबके बीच में। अ, आज से 3-4 साल पहले क्या होता था कि मुझे अचानक कभी सीने में दर्द होती थी। तो जी। फिर हस्बैंड कहते थे कि ऐसा क्यों होता है। मैंने कहा पता नहीं क्यों सीने में दर्द हो रही है अचानक। फिर हम डर गए थे और फिर डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, बस पेट में गैस बन रही है। तो मैंने कहा जी। गैस बनने से सीने में दर्द होगी। तो फिर उन्होंने कुछ मेडिसिन दी, लेकिन मैंने घर आके अपना एलोवेरा यूज की। जब एलोवेरा यूज की तो मेरे गैस की जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई और सीने में जो दर्द थी वो भी ठीक हो गई। तो तब जी। से लेकर आज तक मुझे कभी भी कुछ सीने में दर्द होता है तो मुझे एहसास हो जाता है कि नहीं, जरूर गैस बन गई होगी और फिर सीने में दर्द हो रही है। और कोई भी जी। मुझे पेशेंट भी मिलता है, वो कहता है कि मैडम मुझे सीने में दर्द हो रही है। और अगर मैं उसे एलोवेरा देती हूँ तो वो कहते हैं मैडम जी मेरे सीने में दर्द हो रही है, मुझे एलोवेरा क्यों दे रहे हो। तो मैं कहती हूँ नहीं, आप पी के देखो, 1 हफ्ते के बाद बताना आपको सीने में दर्द गायब हुआ कि नहीं। वो पहले पहले मेरा हंसते हैं, फिर बाद में कहते हैं मैडम के प्रोडक्ट कमाल है, सीने में दर्द होता है तो पेट की दवाई देती है। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। कोई और साथी जो अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हो? सुशील जी, बोलिए। जी नमस्ते नेचर, ऑल ऑफ यू सर। नमस्ते नेचर। आज का सेशन बहुत कमाल का रहा सर, और बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके पहले हम एक पेशेंट को, मैंने वो बता रहे थे कि उनके पत्नी को लगभग 55 की एज में है, और वो नहीं होंगी तो 120 की केजी की जरूर होंगी। वो बता रहे थे, हम उनको उधर निरोगी और ये अपना एलो डिटॉक्स दिए आज तक। फिर वो बता रहे थे कि बहुत अच्छा है, बहुत हमको आराम मिला, लेकिन हमको लग रहा है कि बिल्कुल ही वो ठीक हो गई। आज तक फिर दोबारा वो दवा लेने नहीं आए। जी, कई बार ऐसा हो जाता है कि एक ही बार में एक ही प्रोडक्ट से बहुत अच्छा आराम मिल जाता है, तो फिर वो दोबारा नहीं आते लोग, मतलब नहीं जी समझते कि उनको कंटिन्यू करना चाहिए। जी सर, एक और पेशेंट है, हमारे पड़ोसी हैं। वो कहते थे कि फैटी लीवर है। हमने उनको एक 200 ml का एक रजीत दिया, वो पी के खत्म कर दिए, फिर मांग रहे हैं कि फिर दीजिए। फिर करते करते ऐसे मैं 5 बोतल 200 ml वाला पिला चुका हूँ, 1 लीटर वो पी चुके हैं। कल बात हुआ तो कह रहे हैं कि हमको और दवा दीजिए। हम बोले कि अब का हो गई बहो। अच्छा ठीक बा। हम कहने कि अब एक मत पिए, इसको मत पीजिए आप। अब तो ना हमको वही चाहिए। हम बोले क्यों। अब तो ना हमारे सीने में कभी कभी दर्द होता है ना, तो पी लेते हैं तो ठीक हो जाता है। हम बोले कि हम आपको दूसरा दवा देंगे, उसको पीजिए। अब तो ना ना मेरे पास बजट नहीं है। जी। तो वो सोच रहा है कि अब उनको 1 लीटर तो पिला चुके हैं यक्रजीत, तो उनका शायद उनका लीवर ठीक हो चुका होगा। अब उनको ठीक। एक आरोग्य वर्धनी बट्टी देता हूँ, और ये मतलब कि सोच रहा हूँ कि एक आंवला जूस दे दूं, अमल की सोरस दे दूं, जी। बाकी का भी ठीक हो जाए। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सर आपका सेशन बहुत अच्छा रहा, आज आपने डीपली नॉलेज दी काफ़ी। और मैंने भी 3 पेशेंटों पर रेड किए हैं। एक पेशेंट को मैंने एक्विजिट और फ्रेशो टेबलेट दी थी, उनको जी। बहुत शानदार है उससे। और एक अच्छा, आराम पेशेंट को मिला है। खाली की थी, उसको भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। ओके। उनका पेट साफ हो जाता है और आराम, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं सर दवाइयों थैंक यू, थैंक यू। से। नेक्स्ट।
सुरेश यादव सर, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ, नमस्ते सर और नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छा सेशन रहा सर आपका। सर, एलोवेरा डिटॉक्स के बारे में जो आपने बताया बहुत शानदार बताया, बाकी कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत शानदार बताया। हमारी वर्कआउट टेबल पर हमने कई लोगों को दिया, जैसे किसको कॉन्स्टिपेशन समस्या है या गैस रिलेटेड समस्या है, तो हमारा एलोवेरा डिटॉक्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। घर में भी काफी समस्या थी, बच्चे को हमारे इधर उधर की चीजें खाता है फास्ट फूड, तो हमने मना किया। उसके बाद हमने कहा इसको यूज करो, तो इसको यूज किया जो है 1 हफ्ता तक, तो काफी रिलीफ मिला। बाकी इमेजिंग प्रोडक्ट है एलोवेरा डिटॉक्स सर, हमारे मतलब पेट को सफाई के लिए, इवन हमारी बॉडी का पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई कर देता है। थैंक यू सर। ओके। दुर्गा मैम, प्लीज वेलकम। दुर्गा मैम, आपका माइक फिर से अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। अभी फिर से कीजिए मैम, फिर से। यस मैम। नमस्ते नेचर सर। नमस्ते नेचर। सर आज आपका सेशन बहुत अच्छा रहा और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और सर मैंने भी डेली डिटॉक्स और उधर निरोगी लिया, क्योंकि मुझे तो सवेरे मतलब गर्म पानी, कभी चाय पीती थी 2-2 3-3 बार, तो सर मुझे मेरा पेट साफ नहीं होता था, मैं बहुत परेशान रहती थी। और मेरे घर में सुबह मॉर्निंग में सब जाते हैं लेटरिन, तो मैं अपना इंतजार करती थी कि सर मुझे कब आई लेटरिन और मैं कब जाऊंगी, तो मेरा तो नंबर ही नहीं आता था। तो सर मैंने फिर अपना डेली डिटॉक्स और उधर निरोगी लिया, और अब तो सर मैं मतलब मेरा पेट साफ होने लगा, और अब तो मैं सबसे पहले उठ के मैं ही जाती हूँ। और सर अपने प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं और सभी को भी लेने चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर रमेश, प्लीज। जी नमस्कार मैम। नमस्ते नेचर सभी को। और सर आज का सेशन तो खैर बहुत ही अच्छा रहा, नो डाउट। मैं बता रहा हूँ कि मेरे ही एक पेशेंट के साथ जो है कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज्यादा समस्या रहा है, और मैंने केवल डेली डिटॉक्स से उसका जो है वो समस्या सॉल्व हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत, अगर ऐसे पेशेंट है जिनको बहुत भारी भरकम दवा देने की जरूरत हो, सबसे पहले उनको डेली डिटॉक्स भी आप चलाएं, और उससे ये कहा जाए कि पानी को मात्रा को बढ़ा के रखें। तो इससे क्या होगा कि उनका जो है वो कब्जियत धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। तो मैंने ये लाइव देखा अभी, मतलब मुझे 22 दिन पहले मैंने एक पेशेंट्स को दिया था, और काफी मतलब बेहतर रिजल्ट उनको मिला है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे डेली डिटॉक्स बहुत और है, चाहे उधर निरोगी चूर्ण है, वो तो है। लोगों को लगता है कि हम बहुत बार, तो केवल एक भी प्रोडक्ट अगर हम उनको जो है डेली डिटॉक्स अगर लोगों को देते हैं, तो उससे भी उनकी कंस्टिपेशन जो है वो तो दूर होंगे ही, साथ में उनके भूख बढ़ेंगे। क्योंकि ये समस्या मेरे साथ थी कि मैं चूंकि टाइम पर नहीं खाता था, तो मैं बताऊं कि खाने के लिए मतलब मुझे घर में बहुत बात सुननी पड़ती थी, यानी बचपन से ये स्थिति रहा। माँ भी बोलती थी, पत्नी बोलती थी, लेकिन जब से मैंने डेली डिटॉक्स लेना शुरू किया, तो जो खाने का जो मतलब है वो मेरा भूख बढ़ा है। तो ये हम अपने ऊपर जब देखे, तब मैंने दूसरे पेशेंट को दिया, और जिन लोगों को भी मैंने दिया है उन लोग सबको ये राहत मिला है कि उनका पेट आज बहुत अच्छा है, उनको भूख बढ़ रही है। तो हम समझते हैं कि बहुत लोगों को डर लगता है फ्रेशो देने में, कि अगर हम फ्रेशो देंगे तो पता नहीं उनको पेट झाड़ेगा, क्योंकि उसमें सनाई के पत्ते का प्रयोग किया हुआ है। तो उससे घबराना नहीं है, उनको बताया जाए कि भाई अगर कंस्टिपेशन है तो 1-2 दिन लूज मोशन आपका हो सकता है, क्योंकि वो जो विकार है शरीर का उसको निकालने में उनको लगेगा, लेकिन जैसे ही वो जब निकलेगा तो आने वाले समय में फिर आप स्वस्थ महसूस करेंगे। तो आशीष सर का जो सेशन रहा बहुत ही अच्छा रहा। और कंस्टिपेशन चूंकि पूरे रोगों का जननी है, तो इस सबसे पहले काम हम लोग को करना है कि चाहे रोगी कोई भी हो, सबसे पहला उपचार उसके पेट के ऊपर ही करना है। क्योंकि जब आंत खराब हो गए तभी उसके बाकी सिस्टम खराब होता है। तो हम पेट को सब साफ करेंगे तो बाकी बीमारी आप ऐसे ही उसको दूर करना शुरू कर देंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस प्रोडक्ट को
और जो अपने नेचर मतलब वेलनेस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मतलब हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी जी को कि जिन्होंने आयुर्वेद ही के लिए, क्योंकि कहा गया है कि आयुर्वेद जो है वो जीवन का ज्ञान है, वेद है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हर लोग को आयुर्वेद के साथ जोड़ना है और अपना एक प्रोडक्ट जो है डेली डिटॉक्स से शुरुआत सबको करवाया जाए। ये एक मिशन के साथ काम कीजिए तो सब थैंक यू। स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों लोगों को एक साथ मिलेगा। थैंक धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। रघुवेंद्र सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, बस उनको लास्ट लेंगे और फिर हम। रघुवेंद्र जी। जी सर, नमस्ते नीचे सर। नमस्ते निचर। सर एक्चुअली मेरी बेटी है 7 साल की, तो जी। उसको 7 साल की एज में उसका जो वेट है वो सर 20 किलो है। और उसका पेट पिछले 4 साल से लगभग खराब था। खराब कैसे, उसके लीवर में स्वेलिंग थी और दर्द होता रहता था। एलोपैथी का मेरा कैलकुलेशन है, कम से कम मैंने उसको 1 किलो 1 लीटर दवाइयां पिला दी, 1 लीटर से ज्यादा। क्या? एंटीबायोटिक GF100, कॉलीस्पास, मेफ्टेलिस्पास, ये सब देते देते किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे थे वो सर वही दवाइयां दे रहा था। तो अभी उसको पिछले 1 साल से मैंने किड प्लस और फ्रेशो उदर निरोगी चूरन, वो सर 7 साल की होते हुए भी अपने हाथ से खा लेती तीनों चीजें। और पिछले 1 साल से उसको मैंने कोई भी एलोपैथी मेडिसिन नहीं दी है सर। तो और जो अपना एलो डेली डिटॉक्स है, बच्चों को थोड़ा सा चूंकि उसमें फाइबर होता है, लेने में थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। तो ये 3 जी। चीजें देने से पिछली 1 साल से उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ पेट साफ करने के लिए अपना जो फ्रेशो और उदर निरोगी किसी को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। और वो यस। इतना क्या कह सकते हैं, एडिक्शन टाइप सर। उसका अगर खत्म हो जाए, अगर 1 चम्मच 2 चम्मच रह जाए तो उसको यूज नहीं करती है। मुझे कहती पापा लेके आओ दूसरा, तब हम उसको दोबारा से यूज करेंगे। मतलब उसको ऐसा लगता है कि हम इसको खत्म नहीं करेंगे, मेरे पास रखा भी रहेगा तो मुझे उससे फायदा मिलेगा। ठीक जी है सर, जी। यही बताना था मुझे। थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल फीडबैक। कल सुबह संडे है, शरणजीत मैम के सेशन में मिलेंगे योगा प्राणायाम के, और आप सभी को आज के सेशन के लिए थैंक यू सो मच। और एक बात का ध्यान रखिए कि अगर हमारे सेशन में सुबह को 80, 82, 85, 90, 100 लोग आने शुरू हो रहे हैं तो ये सब आप लोगों की मेहनत है। वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, परफेक्ट डायरेक्शन। बस हमें सुबह को सीखते रहना है, उस पर काम करते रहना है, अपने लोगों को यही जानकारी शेयर करते रहनी है। और ये शेयर करती हुई जानकारी धीरे 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 अगले साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में इतना विराट रूप ले लेगी, इतना विराट रूप ले लेगी कि यहाँ बैठे हुए मॉर्निंग मंत्रा के लोग जो है वो छा जाएंगे। ठीक है, आपके पास खुद ऑर्डर आ रहे होंगे। समय लगेगा, इट विल टेक सम टाइम, जरूर समय लगेगा। सम टाइम जब मैं बोलता हूँ तो सम टाइम का मतलब जब आप किसी बिजनेस के अंदर होते हैं तो 2, 3, 5 साल होते ही होते हैं। तो अभी कुछ लोगों की 6 महीने, कुछ महीने लोगों की 8 महीने, 9 महीने, 1 साल की जर्नी हुई है। लेकिन अगले 2, 3, 4 सालों में जिस तरीके से हमने अपने कल्चर को डेवलप किया है, आप लोगों ने मॉर्निंग मंत्र में आना शुरू करा है। अभी आपने देखा होगा हम हर एक दिन प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे, फिर एक दिन बीमारी के ऊपर बात करेंगे, फिर प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे, फिर बीमारी के ऊपर बात करेंगे, और संडे टू संडे प्राणायाम और सेशन के ऊपर, योगा सेशन के ऊपर काम करेंगे। तो इसी तरीके से हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं डेफिनेटली हम बहुत इंप्रूव करते रहेंगे। और फिर 2 महीने अभी हम ऐसा करने वाले हैं। 2 महीने के बाद जो नया होने वाला है वो मेरे दिमाग में आ चुका है कि हम इसी मॉर्निंग मंत्र के अंदर क्या करेंगे। ठीक है, वो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ी हेल्प करेगा। तो साथ में बने रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, साथ में मिलकर बहुत अच्छा काम करते हैं। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।